हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ट्यूटोरियल के अंदर। तो यार, सबसे पहले मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी उसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया है। तो और मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। तो इसी तरह प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट करते रहिए। मैं आपके लिए इसी तरह हिंदी के अंदर क्वालिटी का कंटेंट लेकर आता रहूँगा। अगर आपको ये प्रोजेक्ट मेरा जो आप हम बनाने जा रहे हैं पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसमें कमेंट करके मुझे आप बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ अपने चैनल पहले। तो मैं यहाँ पर आप यूट्यूब के ऊपर जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको जो मेरी लेटेस्ट वीडियो थी वो फॉलो करनी है तो वो भी आप फॉलो कर सकते हैं, जो मैंने लास्ट अपलोड की थी। तो उसके अंदर मैंने सब्सक्राइब का पेमेंट जो गेट है वो भी इंटीग्रेट कर दिया है। तो आप जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर सर्च करेंगे आप कोड ब्लेस मी। यूट्यूब के ऊपर जाएंगे, आप यहाँ पर सर्च करेंगे कोड ब्लेस मी। तो यहाँ पर ये आपको चैनल मिल जाएगा, जो सबसे पहले चैनल वाला है, ये वाला चैनल मेरा है। ओके, तो आप यहाँ पर जाएंगे और उसके बाद आप यहाँ पर वीडियोस में जाएंगे। तो ये देखिए, ये मैंने ग्रॉसरी मर्ज टैग का प्रोजेक्ट जो है 9R का ये अपलोड किया हुआ है 3 दिन पहले। और उसके बाद यहाँ पर मैंने गेटवे भी इम्प्लीमेंट किया है स्ट्राइप, क्योंकि आप सब लोगों के कमेंट आ रहे थे कि हमें गेटवे इम्प्लीमेंट करना है इसमें, तो मैंने वो भी इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो आप चलते हैं, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। आप चलते हैं, जो न्यू प्रोजेक्ट है हमारा वो है एक बुक सेलिंग एप्लीकेशन विद इन मर्ज टैग। हम इसका प्रोजेक्ट का डेमो देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे बनाना। तो अभी इसका मैंने जस्ट फ्रंट एंड बनाया है, फ्रंट एंड इसका मैंने कंप्लीट कर लिया है। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको एसेट्स का लिंक दे दिया है, आप जाकर इसके एसेट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जब हमारा फ्रंट एंड कंप्लीट हो जाएगा फिर हम अपना बैक एंड बनाएंगे। तो आप प्लीज़ मेरे साथ इसको फॉलो कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट बनाने के बाद फुल मर्ज टैग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप कोई भी एप्लीकेशन ईजिली बना सकोगे। ओके, तो चलिए इसको अब देख लेते हैं डेमो इसका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर एक नैव बार है, जिसमें ये हमारे पास एक लोगो दिया हुआ है और यहाँ पर हमारे पास कुछ लिंक्स हैं, जैसे होम का लिंक्स और बुक्स का लिंक। देन हमारे पास यहाँ पर कार्ड का आइकन है और यहाँ पर लॉग इन का बटन है। ओके, देन यहाँ नीचे आते हैं तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये हमारे पास हीरो सेक्शन है, जिसमें हमारे पास लेफ्ट साइड पर एक इमेज है हीरो और राइट साइड पर हमारे पास टेक्स्ट है। और यहाँ पर शॉप या नो पे या क्लिक करें या एक्सप्लोर नाउ पे क्लिक करें तो ये आपको यहाँ पर बुक्स के पेज पे ले जाएगा, जहाँ पर आपको सारी बुक्स शो होंगी। ओके, तो ये हमारे पास 2 बटन है यहाँ पर। उसके नीचे आते हैं जहाँ पर हमारे पास सर्च की फंक्शनैलिटी है। आप यहाँ पर कोई भी सर्च कर सकते हो बुक, जैसे मैं यहाँ पर कोई सर्च करता हूँ, साइलेंट के नाम से मैं सर्च करता हूँ। तो जैसे मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपको ये हमारे पास बुक्स वाले पेज पे ले आया है। और यहाँ पर साइलेंट, ये देखिए ये है साइलेंट वर्ल्ड, जहाँ जहाँ भी होगा वो सारी बुक्स हमें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो हमारे पास साइलेंट वर्ल्ड यहाँ पर क्या है, सिर्फ एक बुक के अंदर है, तो इस वजह से हमें सिर्फ एक बुक मिल रही है। अगर मैं दोबारा जाऊँ यहाँ पर होम पेज के ऊपर और यहाँ पर सर्च करूँ कुछ और, जैसे LI सर्च कर लेता हूँ मैं, अगर LI किसी बुक के अंदर होगा तो वो बुक्स हमें शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास लाइन्स है तो LI यहाँ पर आ रहा है, तो इस वजह से हमें ये बुक मिल रही है। तो इस तरह से हमारी जो ये फंक्शनैलिटी है सर्च वाली वो फुल्ली फंक्शनल है। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ हमने कुछ बुक्स की इमेज शो करवा दी हैं। ये देखिए ये हमारे पास कुछ बुक्स की इमेज है। उसके नीचे आते हैं तो यहाँ हमारे पास है शॉप बाय कैटेगरी। तो यहाँ हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं बुक्स की। अगर मैं किसी भी बुक के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमें वो कैटेगरीज ओपन होकर मिल जाएंगी। जैसे मैं फिक्शन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए हमारे पास ये दोनों बुक्स फिक्शन कैटेगरी की हैं, इनकी कैटेगरी फिक्शन है। अगर मैं दोबारा यहाँ पर जाऊँ और यहाँ पर क्लिक करूँ नॉन फिक्शन के ऊपर तो ये देखिए अब ये कैटेगरी नॉन फिक्शन बुक्स की है। ओके, तो इसी तरह अगर मैं चाहूँ हिस्ट्री के ऊपर तो ये हमारे पास 2 बुक्स जो है हिस्ट्री की हैं। ओके, आई होप कि आपको इसकी अब समझ आ चुकी है। ये पोएट्री के लिए 2 हमें पोएट्री की यहाँ कैटेगरी मिल रही है। और यहाँ पर थ्रिल पे क्लिक करते हैं तो ये जो हमें बुक्स मिल रही हैं ये थ्रिल कैटेगरी की हैं। और लास्ट में एस्ट्रोनॉट है। तो इस तरह से हमारी ये जो कैटेगरी वाली फंक्शनैलिटी है ये भी फुल्ली फंक्शनल है। आप देख सकते हैं हमारे पास ये कम्प्लीटली वर्क कर रही है। अब उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारे पास न्यू अराइवल प्रोडक्ट है। आप देख सकते हैं जैसे मैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर होवर करता हूँ तो हमारे पास कितना ब्यूटीफुल तो एक होवर इफेक्ट लगा हुआ है। ये प्रोडक्ट की इमेज है, प्रोडक्ट मतलब बुक, ये बुक की इमेज है। उसके बाद ये रेटिंग दी हुई है, उसके बाद यहाँ पर रिव्यूज़ हैं। देन यहाँ पर हमारे पास ऑथर का नाम है और उसके बाद बुक का टाइटल है, ये इसकी ऑफर प्राइस है
और ये ये इसकी प्राइस है और ये इसकी ऑफर प्राइस है। ओके, तो मैंने एक मिस्टेक ये किया है, मैंने यहाँ पर जब फ्रंट एंड बनाया है तो ऑफर प्राइस को मैंने यहाँ पर लाइन थ्रू कर दिया है, तो ये हम फिक्स कर लेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी बटन है, यहाँ पर ऐड टू कार्ट करने पे ये ऐड टू कार्ट में चला जाएगा। उसके नीचे आते हो तो हमारे पास यहाँ पर एक आप देख सकते हैं न्यूज़ लेटर का सेक्शन है। देन हमारे पास यहाँ पर एक फुटर है ब्यूटीफुल सा। तो ये था हमारा होम पेज। ओके, अगर हम किसी भी एक प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, सॉरी मैं बार बार प्रोडक्ट कह रहा हूँ, प्रोडक्ट मतलब बुक, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देखें ये हमारे पास बुक का डिटेल पेज ओपन हो गया है, जहाँ हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर कवर इमेज है। देन यहाँ पर है बुक का टाइटल। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक छोटे से वर्ल्ड के अंदर हमने इस बुक की कैटेगरी शो की हुई है। ये इसकी कैटेगरी है एस्ट्रोनट। देन यहाँ पर रेटिंग है इसकी 4.7। देन इसकी हमारे पास ये ऑफर, ये ओल्ड प्राइस है और ये हमारे पास ऑफर प्राइस है। देन यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट की, अबाउट द प्रोडक्ट जहाँ लिखा हुआ है ये है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन। देन यहाँ पर हमारे पास बटन है ऐड टू कार्ट का एंड बाय नाउ का। ऐड टू कार्ट करने पे ये ऐड टू कार्ट में हो जाएगा, कार्ट के अंदर ऐड हो जाएगा, और बाय नाउ पे क्लिक करने पे ये कार्ट के अंदर भी ऐड हो जाएगा, और हमें इस जो हमारा ये वाला पेज है कार्ट, इस पेज के ऊपर भी रिडायरेक्ट कर देगा। ओके, उसके बाद ये हमारा बुक्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा ऑल बुक का पेज है, इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ओके, तो ये था हमारा अभी तक जो हमारे पास वेबसाइट के अंदर मतलब यूज़र जब तक लॉगिन नहीं होता तो ये सब चीज़ देख सकता है। अब यूज़र को हम क्या करवाते हैं, लॉगिन करवाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक लॉगिन का पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर यूज़र ईमेल और पासवर्ड दे के लॉगिन कर सकता है। यहाँ पर साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर यूज़र साइन अप करेगा। ये यहाँ पर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड देगा तो वो साइन अप हो जाएगा। मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कोई भी ईमेल अकाउंट से लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ स्टेट को मैनेज किया हुआ है, ट्रू कर दिया स्टेट को जब यूज़र लॉगिन करेगा। ओके, तो अभी हमारे पास जब बैकएंड बनाएंगे तो यहाँ हम अपनी API कॉल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जैसे लॉगिन पे क्लिक किया तो आप देखिए हमें ब्यूटीफुल द टोस्ट शो हो गया, लॉग्ड एंड सक्सेसफुली। ओके, और यहाँ पर हमारे पास जो लॉगिन का बटन था वो बटन अब चला गया है। यहाँ पर अब हमें दो और बटन शो हो गए, एक लॉग आउट का और दूसरा माई ऑर्डर्स का। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रोडक्ट अपने कार्ट के अंदर ऐड करते हैं। तो मैं बुक्स पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं इस जो फर्स्ट बुक है इसको ऐड टू कार्ट करता हूँ। ओके, यहाँ मैं करता हूँ ऐड टू कार्ट, ये एडेड टू कार्ट, और यहाँ पर कार्ट की क्वांटिटी हमारे पास चेंज हो चुकी है, 1 हो गई है। अगर मैं दोबारा यहाँ पर क्लिक करूँ तो देखें कार्ट की क्वांटिटी अब 2 हो चुकी है। अब सेकंड बुक को भी मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। तो इसका मैंने एक बार ऐड टू कार्ट किया है और हमारे पास मैं इसको फिक्शनल रिलेम्स को मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। ये देखिए इसको ऐड टू कार्ट किया है। अब किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे बुक के ऊपर और यहाँ पर ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ भी ऐड टू कार्ट हो जाएगा, और यहाँ पर बाय नाउ के ऊपर क्लिक करने से क्या होगा, ये कार्ट के अंदर भी ऐड हो जाएगा और ये कार्ट पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बाय नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये इसकी क्वांटिटी भी 6 होगी। अब हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं इस कार्ट पेज के ऊपर। तो ये हमारे पास शॉपिंग कार्ट है, इसके अंदर जितने टोटल हमारे पास आइटम है वो शो हो रहे हैं। ये देखिए 6 है यहाँ पर, यहाँ भी कार्ट के अंदर 6 है। उसके बाद बुक की डिटेल है, ये बुक का कवर पेज है, देन बुक का टाइटल है। उसके बाद बुक की जो ये ऑफर प्राइस, ये टोटल प्राइस है जितनी भी हमारी, ये देखिए ये 2 क्वांटिटीज़ हैं। इसकी क्वांटिटी एक की जो है इसकी हमारे पास ये मतलब इसकी एक प्राइस और सेकंड प्राइस, ये दोनों अब 2 क्वांटिटीज़ की फाइनल प्राइस यहाँ पर आई हुई है 32, और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी 1 है जिसकी 20 प्राइस है। जैसे अब यहाँ से भी हम क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करता हूँ और 2 पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए क्वांटिटी अपडेटेड आ गई है और यहाँ पर इसकी प्राइस 40 हो गई है। इसकी क्वांटिटी अब मैं कर देता हूँ 3, तो ये देखिए इसकी अब 45 हो चुकी है, और इसकी क्वांटिटी मैं अगर करूँ 1 कर दूँ दोबारा तो ये 18 हो गई। ओके, तो ये होगा हमारा, आप देख सकते हैं ये हमारे पास फुली फंक्शनल है। यहाँ से भी आप क्वांटिटी इसकी अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास एक क्रॉस का आइकन है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं तो इसकी क्वांटिटी आप देखें रिमूव फ्रॉम कार्ट और क्वांटिटी इसकी 2 हो चुकी है। मैं अगर दोबारा इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें इसकी क्वांटिटी 1 हो चुकी है। किसी भी प्रोडक्ट को आप रिमूव फ्रॉम कार्ट कर सकते हो। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास अब क्वांटिटी, यहाँ जैसे हम इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो क्वांटिटी हमारी डिक्रीज होती जा रही है। तो ये हमारे कार्ट की फंक्शनैलिटी थी। उसके बाद क्या करते हैं, कंटिन्यू शॉपिंग पे क्लिक करने से आप दोबारा बुक्स वाला जो पेज है हमारा, जहाँ हम ऑल बुक्स शो करवा रहे हैं वहाँ पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे।
आप सिंपल से क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्डर की समरी है, यहाँ पर डिलीवरी एड्रेस है, तो यहाँ पर आप डिलीवरी एड्रेस चेंज करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप ऐड एड्रेस का बटन है, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने ये एक एड्रेस का पेज ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पर अपना एड्रेस देंगे, डिलीवरी का एड्रेस जहाँ आप ये ऑर्डर डिलीवर करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप जैसे ऑर्डर देंगे, सॉरी एड्रेस डिटेल ऐड करेंगे, तो ये एड्रेस डिटेल ऐड हो जाएगी हमारे बैकएंड के अंदर। अभी हमने इस पे काम नहीं किया हुआ क्योंकि ये अभी फ्रंट में बना हुआ है, हम इसको बैकएंड के अंदर स्टोर करवाएंगे, फिर वहाँ से फेच करेंगे और यहाँ पर शो करवा देंगे। जैसे यहाँ पर चेंज पे क्लिक करें ना, अभी ये देखें डमी यहाँ पर शो हो रहा है न्यूयॉर्क यूएसए, मगर हम क्या करेंगे अपनी डेटाबेस से यहाँ पर लेकर आएंगे और फिर इसको सिलेक्ट करवाएंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर पेमेंट मेथड है हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी। अगर हमारे पास पेमेंट मेथड होगा तो यहाँ हम कर देंगे सिंपली प्लेस्ड ऑर्डर। ओके, वरना यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट। जैसे मैं ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो देखें यहाँ हमारे पास जो बटन का नेम है वो चेंज हो चुका है पे नाउ, और यहाँ पर हम स्ट्राइप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। हम अपनी जो पेमेंट गेटवे है वो स्ट्राइप यूज़ करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी भी इम्प्लीमेंट करेंगे और स्ट्राइप भी। तो ये था हमारा प्रोडक्ट जो यूज़र है हमारा उसका ओवरव्यू। ठीक है, यहाँ पर यूज़र ये काम कर सकता है। अब यहाँ पर इसको बात है लॉग आउट। ओके, एक और काम रहता है माई ऑर्डर्स का। मैं माई ऑर्डर पर अगर क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखें जितने भी ऑर्डर्स की लिस्ट होगी लॉग इन यूज़र की वो यहाँ पर शो होगी। अब क्योंकि अभी ये हमारा फ्रंट एंड है तो यहाँ मैंने डमी शो करवाया हुआ है डेटा अभी। ओके, ये ऑर्डर हमारे पास डमी है। फिर जब हम अपना बैक एंड बनाएंगे तो इनको हम जो ऑर्डर होंगे बैक एंड से हमारे ये आएंगे। उसके बाद यहाँ पर माई ऑर्डर के बाद एक और है लॉग आउट का। यहाँ पर मैं जैसे क्लिक करता हूँ लॉग आउट के ऊपर तो ये देखिए आप लॉग आउट सक्सेसफुली और होम पेज के ऊपर हम रिडायरेक्ट हो चुके हैं। ओके, मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये हमारे पास जो क्वांटिटी है ये अब चली गई है यहाँ पर कार्ट में। अब यहाँ से क्या करते हैं एडमिन की फंक्शनलिटी देख लेते हैं। तो यहाँ मैं यूआरएल के लिखता हूँ एडमिन इस तरह से और यहाँ पर इंटर पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इंटर पे क्लिक किया तो यहाँ पर हमारे पास है एडमिन लॉगिन। एडमिन साइन अप नहीं कर सकता क्योंकि हमारे पास जो एडमिन के क्रेडेंशियल होंगे वो हम ENV की फाइल के अंदर रख लेंगे, बस एडमिन वहाँ से लॉगिन कर लेगा। तो अभी मैं इसे डमी क्रेडेंशियल्स कुछ दे देता हूँ और उसके बाद लॉगिन पे जैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए लॉग इन सक्सेसफुली और हम इस पेज के ऊपर मतलब हमारे एडमिन जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ऑल बुक्स शो करवा रहे हैं, जितनी भी बुक्स हमारे पास होंगी। ये बुक्स अभी हमारे पास क्या है एसेट से आ रहे हैं, डमी डेटा है। तो यहाँ पर बुक कवर इमेज टाइटल देन ऑथर, उसके बाद ये कैटेगरी एंड उसकी सेलिंग प्राइस मतलब ऑफर प्राइस है। ये हमारे पास है ऑल बुक्स का डेटा। देन नीचे अगर ऐड बुक पे क्लिक करूँ मैं तो यहाँ पर देखें यहाँ पर यूज़र बुक को ऐड कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पर इमेज यहाँ पर चूज़ करेगा यूज़र कोई, तो मैं अभी के लिए कोई डमी इमेज यहाँ चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइटल वगैरह देगा, ऑथर क्या होगा, डिस्क्रिप्शन बुक की क्या होगी, देन यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करेगा फिक्शन है या नॉन फिक्शन है। ये कैटेगरीज हमने अपने जो हमारा एसेट्स है वहाँ से ली हुई है और यहाँ पर उनको मैप किया हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पर बुक की प्राइस, ऑफर प्राइस क्या है, रेटिंग क्या है, रिव्यू उस पर क्या है और यहाँ पर ऐड का बटन है। जैसे ऐड करेगा यूज़र सॉरी एडमिन तो ये बुक हमारे पास ऐड हो जाएगी। ओके, उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर्स पे चलते हैं तो ये हमारे पास ऑर्डर्स की लिस्ट है। यहाँ हम ऑल ऑर्डर शो करवाएंगे एडमिन को, जितने भी यूज़र ने ऑर्डर्स किए होंगे वो हम यहाँ पर शो करवाने वाले हैं। तो उसके बाद यहाँ पर अगर मैं अब ये हमारे पास इसका काम हो गया है एडमिन पैनल का। अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें लॉग आउट सक्सेसफुली, देन हम होम पेज के ऊपर आ चुके हैं। तो ये था हमारे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू। आपने देख लिया है कि इसमें मैंने कितना यार मेहनत की हुई है। आपको एक एक लाइन में इसमें एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस प्रोजेक्ट के अंदर। अगर आप बिगिनर फ्रेंडली हो तो प्लीज़ अगर आप बिगिनर हो तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट मैंने बिगिनर फ्रेंडली के लिए बनाया है। और जो अगर कोई इंटर्नशिप आप कर रहे हो तो इस प्रोजेक्ट को फॉलो कर सकते हो। तो अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिएगा क्योंकि आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो चलिए इसको आप बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रोजेक्ट की हम सीरीज़ की फॉर्म में लाने वाले हैं इस प्रोजेक्ट को। ओके, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है, इसकी 2 या 3 वीडियो फ्रंट एंड के ऊपर और आएंगी, फिर हम अपना बैक एंड स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए हम इसको अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है अभी क्या करते हैं, ये हमारा चलता है। हम यहाँ पर चलते हैं, एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और इसको हम नाम देते हैं बुक स्टोर के नाम से, बुक स्टोर है। ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं और मैं क्या करता हूँ इसके अंदर चलता हूँ और यहाँ पर एक और फोल्डर बना लेता हूँ मैं फ्रंट एंड के नाम से। अभी क्योंकि हम अपना फ्रंट एंड बनाने वाले हैं इसलिए मैं फ्रंट एंड के नाम से फोल्डर बना रहा हूँ। अब इस फ्रंट एंड को क्या करूँगा मैं अपना VS कोड के अंदर ओपन विद VS कोड कर लूँगा।
ओके, तो ये क्या होगा, फोल्डर हमारा VS कोड के अंदर ओपन हो गया है फ्रंट एंड का। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट एंड का फोल्डर ओपन हो चुका है। मैं यहाँ से सिंपली यहाँ पर क्लिक करके टर्मिनल को ओपन कर लेता हूँ। तो टर्मिनल हमारा आप देख सकते हैं ओपन हो गया है फ्रंट एंड। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास जो लास्ट फोल्डर है या डायरेक्टरी है वो है फ्रंट एंड। अब इसके अंदर हम फ्रेश एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पर करता हूँ npm create beat@latest। ओके, उसके बाद ये हमारे से क्या पूछेगा, प्रोजेक्ट का नाम। तो प्रोजेक्ट का नाम हम चाहते हैं हमारा प्रोजेक्ट का नाम जो है वो यही फ्रंट एंड डायरेक्टरी के अंदर ही बने। तो उसके लिए हम यहाँ पर डॉट पे क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। देन यहाँ पर हम फ्रेमवर्क रिएक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद वेरिएंट हमारा क्या होगा, जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये कमांड हो गया। आप क्या करते हैं npm इंस्टॉल, इस कमांड को आप करें कॉपी और इसको यहाँ पर आप पेस्ट कर दें npm इंस्टॉल। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की जितनी डिपेंडेंसीज होंगी वो इंस्टॉल कर देगा। अब देखें यहाँ पर हमारे पास अभी नोड मॉड्यूल्स का एक फोल्डर रह जाएगा जिसके अंदर हमारी ऑल डिपेंडेंसीज होती हैं। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, जैसे इंस्टॉल होता है तो हम इसको आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। तो प्लीज़ यार आपसे अगेन रिक्वेस्ट है, मुझे आप सपोर्ट कीजिएगा, आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। ओके दोस्तों, तो हमारे यहाँ पर डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को यहाँ पर सिंपली रन कर देते हैं npm run dev। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा प्रोजेक्ट रन हो रहा है 5174 पोर्ट के ऊपर। ये इस वजह से रन हो रहा है क्योंकि हमारा जो डेमो प्रोजेक्ट है ना वो ऑलरेडी हमारा 5173 पोर्ट के ऊपर रन हो रहा है, क्योंकि हम उसको देखेंगे और उसको जो उसके जैसा सेम बनाना है ना, इस वजह से मैंने उसको ऑलरेडी रन किया हुआ है। तो आपका ये जो प्रोजेक्ट रन होगा वो होगा 5173 पोर्ट के ऊपर। तो हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं और चलते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर फॉलो लिंक पे क्लिक करके। तो ये देखिए ये हमारे पास जो रिएक्ट का हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट बन के आता है प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट है। ओके, अब हम इस प्रोजेक्ट को क्या करते हैं, क्लियर कर लेते हैं ज़रा। VS कोड के अंदर चलते हैं, मैं टर्मिनल को हाइड कर देता हूँ और यहाँ पर चलते हैं हम SRC के अंदर। यहाँ पर app.css आप देख सकते हैं हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको यहाँ से करते हैं डिलीट। ये डिलीट हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या है, index.css। तो इसको यहाँ से क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। ये क्लियर हो गई। अब चलते हैं हम app.jss के अंदर। तो ये हमें app.jss है, इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं क्लियर और यहाँ सिंपली कर देते हैं RAFCE। तो ये आपके पास एक रिएक्ट का फंक्शनल कंपोनेंट बना देगी, ये जो हमारे पास स्निपेट है।
ओके, तो ये बन गया। अब अगर जाकर इसको देखें हम, तो ये देखें यहाँ पर आ रहा है ऐप। ओके, अब इसके अंदर क्या करना है, हमने इस प्रोजेक्ट को एक बार कर देते हैं स्टॉप। अब यहाँ पर टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल करते हैं और जितनी हमारी बाकी डिपेंडेंसीज हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने टेलविंड सीएसएस इंस्टॉल करते हैं। तो चलता हूँ ब्राउज़र के ऊपर में यहाँ पर, और यहाँ पर आप सर्च करेंगे वीट प्लस टेलविंड, वीट प्लस टेलविंड। तो ये हमारे पास वीट प्लस टेलविंड आ गई। और सबसे पहले जो हमारे पास ये साइट आ रही है इसके ऊपर हम जाते हैं, तो ये हमारी आ गई। उसके बाद क्या करना है हमने, ये जो आप देख सकते हैं पहली सबसे पहली इंस्ट्रक्शन, इसको कॉपी करेंगे इस लाइन को आप, और चलकर यहाँ पर आप पेस्ट कर दें और यहाँ पर इसको आप इंस्टॉल कर लें टेलविंड सीएसएस को। तो ये हमारी टेलविंड इंस्टॉल हो रही है। हम जो बाकी के आगे कमांड है उनको कॉपी कर लेते हैं। बाकी हमारा ये काम है कि हमने इसको कॉपी करना है इस लाइन को, और चलना है अपने वीट config.js फाइल के अंदर और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है इस तरह से। ओके, और अगर नीचे आप जाएँ, ये हमारे पास है टेलविंड सीएसएस का फंक्शन, इसको यहाँ से करना है कॉपी और इसको करना है पेस्ट। आपने इसको अपने इस रिएक्ट फंक्शन के आगे प्लगइन्स में पेस्ट कर देना इस तरह से। ओके, तो इस फाइल का काम हमारे पास हो चुका है कंप्लीट। इसको करते हैं यहाँ से क्लोज। आप दोबारा चलें यहाँ पर, तो दोबारा हमारे पास है ये वाली सीएसएस को हमने इंपोर्ट करना है, टेलविंड सीएसएस। इसको करते हैं इंपोर्ट यहाँ से, और इसको चलना है हमने index.css जो हमारी मेन फाइल है इसके अंदर, इसको करते हैं पेस्ट। ये हमारी आ गई। उसके बाद करते हैं इसको सेव। तो उसके बाद हमारे पास है npm run dev कमांड। तो ये जब तक हमारे ये इंस्टॉल नहीं होती टेलविंड, हम इसको रन नहीं कर सकते। तो इसको इंस्टॉल होने देते, इसके बाद इसको रन करेंगे। तो मेरा नेट ज़रा स्लो है, इस वजह से ये ज़रा टाइम ले रहा है, आपका शायद जल्दी हो जाएगा। ओके, तो टेलविंड सीएसएस हमारी इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर एक और काम करना है, कुछ जो डिपेंडेंसीज या पैकेजेस हैं वो भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं जो अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो मैं सबसे पहले इंस्टॉल करता हूँ npm react router DOM को, react router DOM। ये हमारा पैकेज है। देन हमारे पास है react hot toast। ये हम क्या करेंगे, ये पैकेज ये हम टोस्ट शो करवाने के लिए यूज़ करेंगे react hot toast। जो react router DOM है वो हमें एक पेज से दूसरे पेज में मूव करने में हेल्प करता है विदाउट रिफ्रेशिंग द पेज। देन यहाँ पर हमारे पास एक और पैकेज होगा रिएक्ट आइकन्स के नाम से। यहाँ पर हम रिएक्ट आइकन्स यूज़ करने वाले हैं, तो हम इसलिए ये पैकेज यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास इतने ही पैकेज हैं, हम अगर और पैकेज ज़रूरत होंगे तो वो इंस्टॉल कर लेंगे। मैं इनको इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, तो ये हमारे पैकेज जहाँ इंस्टॉल होते हैं, जब तक हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस टेलविंड को क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर आप सर्च करेंगे गूगल फॉन्ट्स का, गूगल फॉन्ट, क्योंकि हम इसके अंदर गूगल फॉन्ट यूज़ करने वाले हैं। जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट आता है वो इतना अच्छा नहीं होता लुक में। तो गूगल फॉन्ट पे आप जाएंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे, यहाँ पर आप सर्च करेंगे आउटफिट फॉन्ट, आउटफिट। ओके, तो ये हमारा आउटफिट फॉन्ट है। इस पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद आप करेंगे, यहाँ पर देखिए ये कार्ट के अंदर ऐड हो चुका है। देन यहाँ पर आप जाएंगे गेट फॉन्ट के ऊपर। उसके बाद आप जाएंगे गेट इम्बेड कोड के ऊपर। देन यहाँ पर आप देखें ये लिंक है, तो लिंक को आपने छोड़ देना है, आपने इंपोर्ट पे क्लिक करना है और इसको यहाँ से इस लाइन को, सिर्फ स्टाइल को छोड़ देना है। इस @import वाली लाइन को कॉपी करना है। तो आप जाएंगे index.css के अंदर और इस टेलविंड के ऊपर इसको पेस्ट कर देना है। तो ये हमारी टेलविंड से इसके ऊपर इसको हम करेंगे इस तरह से पेस्ट, और यहाँ पर दोबारा आएंगे और ये हमारे पास है फॉन्ट फैमिली, इसको आपने करना है कॉपी, और उसके बाद यहाँ पर आप करेंगे @ देन यहाँ पर करली ब्रैकेट, और आप इस तरह से इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमारी आप पूरी एप्लीकेशन के अंदर आउटफिट फॉन्ट यूज़ होगा। ओके, एक छोटा सा काम हमने यहाँ पर और करना है, वो ये कि हम यहाँ पर अपना एक कलर यूज़ करने वाले हैं, जो हमारा एक बेसिक कलर होगा एप्लीकेशन का, हम वो यूज़ करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे @theme, इस तरह से @theme, देन यहाँ पर करली ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पर आप करेंगे -, कलर प्राइमरी, इस तरह से, और यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम, देन कलर कोड यहाँ पर देना है अपने #FF, ये हमारा कलर कोड होगा 63
देन यहाँ पर आप 47 कर देंगे। तो ये क्या है, हमारा कलर कोड है, हमारा बेसिक है। तो हम यहाँ पर जहाँ जहाँ ये कलर यूज़ करना होगा वहाँ हम करेंगे कलर प्राइमरी, टेक्स्ट प्राइमरी या बीजी प्राइमरी। ओके, तो इतना काम हमारा हो गया। अब इसका काम भी हो गया, इसको कर देते हैं कंप्लीट। तो अब करते हैं दोबारा प्रोजेक्ट को रन, npm रन डेव कर लेते हैं और क्या करते हैं, इस HP ऐप को क्या करते हैं, H1 के अंदर रख देते हैं हेलो वर्ल्ड, और इसमें कुछ CSS दे देते हैं चेक करने के लिए कि हमारी टेलविंड इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई। तो इसको करते हैं क्लास नेम और इसको कर देते हैं text3 excel। ओके, अब अगर चलकर देखें हम यहाँ पर, इसको करते हैं क्लोज, यहाँ पर जाकर देखें आप, तो ये देखिए हमारे पास जो टेक्स्ट का यहाँ पर साइज़ है वो इंक्रीज़ हो चुका है। इसका मतलब है कि फॉन्ट भी इसका इंक्रीज़ हो चुका है। इसका मतलब है कि हमने आप टेल में भी इंस्टॉल कर लिया है और अपने प्रोजेक्ट के अंदर गूगल फॉन्ट भी यूज़ कर लिया है। ओके, अब सिंपली क्या करना है, अब इस यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमें पेजेस बनाने हैं एप्लीकेशन के, मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर। तो पहले चलते हैं वो बना लेते हैं। तो इस अभी app.js में क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर चलते हैं हम SRC के अंदर, यहाँ एक फोल्डर न्यू बनाते हैं कंपोनेंट्स के नाम से। इसके अंदर क्या करेंगे, हमारे कंपोनेंट्स आएंगे, एडमिन के कंपोनेंट भी यहीं आएंगे और यूज़र के कंपोनेंट्स भी इसी में आएंगे। एक और फोल्डर बनाते हैं पेजेस के नाम से, इसके अंदर हमारे क्या होंगे, सारे पेजेस होंगे एप्लीकेशन के। और यहाँ पर एक और हम फोल्डर बनाएंगे कॉन्टेक्स्ट के नाम से, जिसके अंदर हम अपना सर्टिफिकेट को मैनेज करेंगे। हमारे मतलब है यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करने वाले हम सर्टिफिकेट को मैनेज करने के लिए, तो यहाँ पर हम करेंगे कॉन्टेक्स्ट। ओके, इतना काम हो गया है। अब क्या करते हैं, पेजेस पे चलते हैं और यहाँ पर एक मतलब पेजेस बना लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा सबसे पहले जो होगा होम पेज होगा, home.js, ये वाला इसको कर देते हैं RAXCE ये, और उसके बाद यहाँ पर दोबारा हम चलते हैं, इसको कर देते हैं हम बुक्स। तो ये हमारा होगा books.js, RAXCE कर देते हैं इसको। यहाँ पर एक सिंगल डिटेल पेज होगा बुक का, तो इसको हम कर देते हैं बुक डिटेल्स.jsx। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक सिंगल बुक की डिटेल पेज शो करवाएंगे, तो इसको भी RAXCE कर देते हैं। देन यहाँ पर हमारे पास एक और होगा कार्ट पेज, cart.jsx। तो इसके अंदर हम यूज़र का जो कार्ट होगा वो हम शो करवाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एक और पेज हमारे पास होगा एड्रेस के नाम से। ओके, पहले हम बनाते हैं साइन अप पेज। तो हमारा एक होगा signup.jsx, यूज़र यहाँ पर रजिस्टर करेगा। देन हमारे पास यहाँ एक होगा login.jsx, ये हमारा लॉगिन है। उसके बाद एक और पेज हमारा होगा एड्रेस के नाम से, जहाँ पर यूज़र क्या करेगा, ऐड एड्रेस करेगा। मैंने अभी आपको जो डेमो के अंदर दिखाया था, यहाँ पर यूज़र अपना एड्रेस ऐड करेगा, डिलीवरी एड्रेस, जहाँ पर वो अपना ऑर्डर डिलीवर करवाना चाहता है। इसको हम कर देते हैं RAXCE इस तरह से। देन यहाँ पर हमारे पास एक और होगा माई ऑर्डर्स पेज, यहाँ पर यूज़र को हम अपने ऑर्डर शो करवाएंगे, माई ऑर्डर्स.jsx, RAXCE कर देते हैं इसको। ओके, तो ये हमारे थे पेजेस। यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट अपने जितने भी पेजेस थे सारे बना लिए हैं। ओके, तो अब ये हमारा काम हो गया है। अब क्या करते हैं, रिएक्ट राउटर डॉम का सेटअप कर लेते हैं। तो इन सब पेजेस को मैं यहाँ से कर देता हूँ एक बार के लिए क्लोज। यहाँ पर करते हैं क्लोज, सेव पे आप क्लिक करेंगे। अब जाएंगे आप app.js के अंदर। ओके, यहाँ पर आप सबसे ऊपर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट राउट्स एंड राउट, ये दो चीज़ें आपने इंपोर्ट करनी है फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। ये हमने इंपोर्ट कर ली। अब इस H1 का कोई काम नहीं है इस तरह से। तो क्या करते हैं, यहाँ पर इस टेब के नीचे आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं राउट्स। ये हमारे राउट्स आ जाएंगे। इसका क्लोजिंग टैग भी होगा राउट, इस तरह से ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में होगा राउट्स। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो लिखते हैं राउट, एक सिंगल राउट, इस तरह से इसको देना होता है और इसको पाथ देना होता है। तो पाथ हमारा क्या होगा, स्लैश का मतलब है हमारा होम पेज। और इसमें आप एलिमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर आप शो करवाएंगे हमारा जो होम पेज हमने बनाया था। पेजेस के अंदर अगर चलकर दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ पर जो हमने बनाया था होम पेज,
ये वाला हमारा होम पेज है ना, ये वाला हम यहाँ पर कॉल करेंगे होम पेज। तो ये हमारे पास देखिए सजेशन भी आ चुकी है यहाँ पर। मैं इसको क्लोज करेंगे हम, और इसको भी लास्ट में क्लोज करना है इस तरह से। ओके, ये हमारा जो एलिमेंट है इसको यहाँ पर क्लोज करना है, फिर इसको राउट टैग को भी यहाँ पर क्लोज करना है। तो ऊपर से आप देखें होम पेज इंपोर्ट भी हो चुका है। देन इसको कर लेते हैं कॉपी, और इसका हमारे पास ये राउट हो जाएगा /बुक्स, ये हमारे पास बुक्स हो जाएगा, और इसको हम कर देंगे बुक्स पेज। ये बुक्स सजेशन नहीं आ रही तो मैं क्या करूँगा, बुक्स के अंदर जाऊँगा, और अब हमारे पास ये सजेशन आएगी, बुक्स लिखता हूँ तो हमारे पास ये देखिए सजेशन आ चुकी है। ये हमारे पास बुक्स है। उसके बाद हमारे पास एक सिंगल बुक डिटेल है, तो यहाँ करेंगे हम बुक/ID इस तरह से, और यहाँ करेंगे हम बुक डिटेल्स। ये है हमारे पास ये वाला पेज है बुक डिटेल्स, इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। बुक डिटेल्स आ गया। देन यहाँ पर हम करते हैं, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर साइन अप कर लेते हैं, इसको साइन अप, और यहाँ पर कर लेंगे हम साइन अप पेज को कॉल। साइन अप हो गया। उसी तरह हम इसको करते हैं कॉपी, और ये हमारा हो जाएगा लॉगिन, इसका पाथ हमारा लॉगिन हो जाएगा, और इसको हम कर देते हैं लॉगिन लाइक दिस, और इसी को दोबारा कॉपी करते हैं, और ये हमारा हो जाएगा /कार्ट पेज, इसको हम कर देते हैं कार्ट, और ये हमारा हो जाएगा कार्ट इस तरह से। और इसी को दोबारा अगर हम कॉपी करें तो ये हमारा हो जाएगा माई ऑर्डर्स इस तरह से, माई ऑर्डर्स, और यहाँ पर हो जाएगा माई ऑर्डर्स। ओके, तो इसी हमारा पेज हो चुका है। यहाँ पर पेज हमारे आप एड्रेस वाला एक रहता है, तो इसको करते हैं ऐड एड्रेस, और यहाँ करते हैं ऐड एड्रेस। ओके, तो यहाँ पर हमारे आप देख सकते हैं सारे पेज यहाँ पर हमने अपना राउट को सेटअप कर लिया है। अब क्या करते हैं, ये जो पेज हमने इंपोर्ट नहीं किए उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। हमने बुक डिटेल यहाँ तक तो इंपोर्ट किए हुए पेज, उसके नीचे जो पेज हैं वो इंपोर्ट नहीं किए हुए, तो इनको ओपन कर लेते हैं। जैसे मुझे सजेशन आ रही है, साइन अप पेज को मैंने कर लिया, लॉगिन, कार्ट और माई ऑर्डर्स एंड ऐड एड्रेस। तो इस तरह से मैंने सारे पेज आप इंपोर्ट कर लें, क्योंकि ये मुझे सजेशन मिल गई थी। अगर आपको सजेशन नहीं मिलती तो आप इनको मैनुअली इंपोर्ट कर लेना, ओके, वरना ये आपको एरर देगा। तो इतना काम हमारा यहाँ पर हो गया है। अब हमने ये करना है कि चलना है main.jss के अंदर। ये है हमारी main.js। यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट मोड को रिमूव कर देंगे, यहाँ भी इसको रिमूव कर देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे ब्राउज़र राउटर को, इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डाउन, और इस टैब को उसके अंदर रैप कर देंगे। तो इसको करते हैं ब्राउज़र राउटर इस तरह से, ब्राउज़र राउटर, और इसको क्या करते हैं ऐप को यहाँ पर डाल देते हैं। तो अब हमारे पूरी एप्लीकेशन के अंदर जो हमारे पास रिएक्ट राउटर है इसका सपोर्ट आ चुका है। अगर हम चल रहे हैं अब ब्राउज़र के ऊपर, और यहाँ पर हम कुछ भी टाइप करें, जैसे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, टाइप करता हूँ लॉगिन, तो आप देखिए यहाँ पर लॉगिन आ चुका है। अगर यहाँ पर मैं टाइप करूँ साइन अप, तो यहाँ पर साइन अप पेज है, और यहाँ पर करूँ मैं कार्ट, तो हमारे पास ये कार्ट पेज हो जाएगा। तो इस तरह से हमने अपना रिएक्ट राउटर का सेटअप कर लिया है, हमारे पेज आज वर्क कर रहे हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर एक सेटअप करना है, पेजेस को मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर एक और हमें यहाँ कॉन्टेक्स्ट का सेटअप कर लेते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक न्यू फाइल बनाते हैं, इसको करते हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट.jss इस तरह से। ओके, सॉरी, इसको करते हैं डिलीट एक बार। क्यों? वो क्योंकि यहाँ पर इसकी स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई है। तो ये कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं, यहाँ पर एक न्यू फाइल बनाते हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट.jss। ओके, इसको करते हैं RFCE लाइक दिस। ओके, सॉरी, RFC नहीं करते इसको क्या करते हैं, यहाँ पर करते हैं एक्सपोर्ट कर लेते हैं कॉन्स्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट, और ये हमारे पास हो जाएगा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, जो कि हमारे पास रिएक्ट से इंपोर्ट होके आएगा। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, ये देखिए ये आ रहा है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट इस तरह से। ये हमारे पास क्या होगा, शुरू में नल होगा इस तरह से। इसके बाद नीचे हम करेंगे ये कॉन्स्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, हम एक प्रोवाइडर बना लेते हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर इस तरह से। और ये हमारे पास होगा चिल्ड्रन लेगा ये, और इसको हम ऐसे करेंगे। ओके, और यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिटर्न करवा देंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट
डॉट प्रोवाइडर एक प्रॉपर्टी होती है प्रोवाइडर, और इसमें हम इसको क्लोज कर देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, चिल्ड्रन पास कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर हम लेंगे एक वैल्यू, इस वैल्यू के अंदर हम जो चीज़ देंगे वो यहाँ पर हमारे पास एक्सेसिबल होगी पूरी एप्लीकेशन के अंदर। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कॉन्स्ट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी ऑब्जेक्ट ये। ओके, आप क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम पास कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से। तो अब इस जो भी हमारे फंक्शन होंगे या स्टेटस होंगी वो हम इसके अंदर पास करेंगे ऑब्जेक्ट के अंदर। तो वो अब हम जो ऑब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट इसमें पास कर रहे हैं तो ये हमारे पास पूरी एप्लीकेशन के अंदर एक्सेसिबल होंगी। और उसके बाद एक यहाँ पर काम करना है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, ये वाला इसको एक्सपोर्ट कर देना है यहाँ पर। ओके, तो इतना काम हो गया। आप क्या करते हैं, इसको चलकर इंपोर्ट करते हैं हम मेन के अंदर। तो ये हम जाएंगे मेन के अंदर और यहाँ पर करेंगे इंपोर्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर ये वाला। और क्या करेंगे, इस ब्राउज़र लोडर के नीचे आएंगे और यहाँ करेंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइडर, और इस ऐप को क्या करेंगे, इसके अंदर ऐप कर देंगे लाइक दिस। ओके, तो ये हमारा हो गया मेन डॉट। जैसे अब हमने यहाँ पर क्या किया है, अपना सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है स्टोर का भी। अब सिंपली हमने यहाँ पर एक और सिंपल ये काम करना है कि यहाँ पर आप करेंगे कॉन्स्ट, इसको हम कर देंगे नेविगेट और इसको करेंगे यूज नेविगेट। यूज नेविगेट कहाँ से आएगा, रिएक्ट और डाउन से ये। अब हम इस नेविगेट को क्या करेंगे, यहाँ पर पास कर देंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर। ये नेविगेट हम यहाँ पर इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमें नेविगेट बहुत सारे पेजेस में चाहिए होगा। तो हम दोबारा बार बार उसको इस तरह से लिखते ना रहें, हम एक बार यहाँ पर लिख रहे हैं, उसके बाद इसको हम पास कर रहे हैं इस वैल्यू ऑब्जेक्ट के अंदर, और हम इसको जहाँ जहाँ यूज़ होगा अपने स्टोर से ले लेंगे। ओके, तो ये काम था हमारा यहाँ पर इसका। तो ये काम हमारा हो गया है। अब क्या करते हैं, इसको कर देते हैं क्लोज, ऐप को रहने देते हैं अभी। अब हमारा काम है कंपोनेंट के अंदर। तो हम यहाँ पर कंपोनेंट बनाने वाले हैं। मैं अगर चलकर दिखाऊंगा आपको जो हमारा डेमो है, यहाँ पर आप देखें। सबसे पहले हमारे पास क्या है, यहाँ पर कंपोनेंट्स है। तो सॉरी, यहाँ पर हमारे पास नैव बार कंपोनेंट है। ये हमारे पास यहाँ पर लोगो है, देन यहाँ पर दो हमारे पास लिंक्स हैं, देन ये कार्ड का आइकन, उसके बाद हमारे पास ये लॉगिन का है। ओके, अब क्या करना है, हमने चलना है। आप अपने एसेट्स पहले अपने प्रोजेक्ट के अंदर ले आते हैं। तो एसेट्स हमारे कहाँ है, मैं आपको यहाँ पर लिंक दे दूँगा एसेट्स का। तो आपको ये हमारे पास एसेट्स हैं ये वाले। ओके, इन एसेट्स को आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको कॉपी कर लेंगे इस तरह से। आप इनको कॉपी कर लें और चलकर अपने जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके अंदर इसको डाल दें। तो हमारा प्रोजेक्ट ऐसे आप जाएंगे यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर, देन एसआरसी के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास है एसेट्स। तो आप इसको एसेट्स के अंदर डाल देंगे, यहाँ पर कंट्रोल वी करेंगे तो ये हमारे पास, इसको आप रिप्लेस कर दें। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक फ़ाइल होगी फेविकॉन के नाम से। तो वो हमारे पास फाइल है किधर, favicon.png के नाम से हमारे पास एक फ़ाइल है। उसको हमने यहाँ पर कॉपी कर लेना है। favicon.png के नाम से हमारी एक फ़ाइल है यार, किधर है, नहीं book.png के नाम से होगी, book.png। तो हमारी फाइल होगी बुक। ओके, तो हमें वो जो है अभी नहीं मिल रही, तो उसको हम बाद में देख लेंगे। चलें, अब हमारे एसेट्स आ चुके हैं हमारे VS कोड के अंदर। अगर हम चलकर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एसेट्स के अंदर ये देखिए, यहाँ पर हमारे सारे एसेट्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से। ओके, तो हमारे पास ये आ चुके हैं। ओके, अब हमने सिंपली करना क्या है, कंपोनेंट्स के अंदर चलना है और यहाँ पर एक कंपोनेंट बनाना है। सबसे पहले जो कंपोनेंट होगा हमारा navbar.jsx इस तरह से, और ये FCE कर देते हैं इसको, ये होगा। अब इसको हमने कॉल करना है हमारा, हम चाहते हैं navbar हमारा हमें हर पेज के ऊपर शो हो, मगर वो एडमिन पेज के ऊपर शो ना हो हमें। तो अगर अभी मैं इसको कॉल करूँ इस राउट से पहले लाइक दिस navbar, तो हमारा ये navbar कंपोनेंट है, इसको इंपोर्ट भी आप कर लेंगे इस तरह से। अगर मैं अभी इसको यहाँ पर ऐसे कॉल करूँ और चलकर देखूँ यहाँ पर, तो अब देखिए ये navbar आ रहा है। अगर यहाँ मैं चलूँ /login के ऊपर
तो यहाँ भी नेव बार आ रहा है। अगर मैं चलूँ यहाँ पर स्लैश एडमिन के ऊपर, जो कि अभी हमने पाथ बनाया नहीं है मगर बनाएंगे, तो यहाँ भी नेव बार आ रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, हमें एडमिन के ऊपर नेव बार नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप करेंगे कॉन्स्ट एडमिन पाथ, इसको करते हैं इज एडमिन पाथ, इज एडमिन पाथ। इस तरह से पाथ की बजाय हम राउट भी कर सकते हैं यहाँ पर, या पाथ ही कर देते हैं इसको इज एडमिन पाथ। और यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे आप यूज लोकेशन, यूज लोकेशन हमारे पास आएगा रिएक्ट डॉट डाउन से। देन यहाँ पर ये एक फंक्शन है, उसके बाद हम करेंगे डॉट पाथ नेम, पाथ नेम, देन डॉट इंक्लूड्स, इस तरह से। और ये हमारे पास हो जाएगा स्लैश एडमिन। ओके, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर ऐप डॉट जेएसएस के अंदर हमने ये चेक कर रहे हैं हम कि हमारा कोई भी, यहाँ पर स्लैश को आप छोड़ दें, इस तरह से कर दें। हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास पाथ एडमिन है, कोई भी ऐसा पाथ जिसके अंदर हमारे पास एडमिन है, पाथ मतलब यूआरएल, जो यहाँ पर हमारे पास ये है, ऐसा यूआरएल जिसके अंदर हमारे पास एडमिन इंक्लूड है, उसके अंदर हम अब यहाँ पर एक कंडीशन एक लगा देते हैं, इफ इज एडमिन पाथ, इज एडमिन पाथ। तो यहाँ पर हम कर देते हैं नल, एल्स हम शो करवा देंगे नेव बार। अब हम क्या क्या यहाँ पर अगर हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास एडमिन पाथ हो तो वहाँ पर नेव बार नहीं शो करवाना, नल शो करवा दो, वरना हम इसको इसमें नेव बार शो करवा रहे हैं। आप अगर चल कर देखें तो यहाँ देखिए एडमिन पाथ है, तो यहाँ पर चला गया है नेव बार। अगर मैं इसको यहाँ से करूँ ख़त्म और सिंपल होम पेज के ऊपर आऊँ, तो यहाँ पर देखें एडमिन पाथ नहीं है, तो ये हमारे पास नेव बार भी शो हो रहा है, होम पेज भी शो हो रहा है। ओके, तो ये था तरीका हमारे पास इसको हैंडल करने का। अब इसका काम हो गया, चलते हैं नेव बार के अंदर। और नेव बार के अंदर हमने अब अपना शो करवाना है, नेव बार शो करवाना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक हमारे पास वेबसाइट है prebuildui.com, तो आप इसके ऊपर जाएंगे prebuildui.com के ऊपर, और यहाँ पर आप चलकर नेव बार सर्च करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं कंपोनेंट्स के अंदर, यहाँ पर कंपोनेंट्स के अंदर चलें आप, और यहाँ पर हमारे पास होगा नेव बार। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ है नेव बार हमारा, तो ये हमारा नेव बार, यहाँ पर आप क्लिक करें तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये वाला नेव बार। ओके, यहाँ पर देखिए हमारे पास लॉगिन का बटन है, देन कार्ड है, उसके बाद यहाँ पर कुछ लिंक्स हैं, और ये हमारा लोगो है। और हमें यहाँ पर ये चीज़ नहीं चाहिए, जो इसको हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। तो मैं चलता हूँ यहाँ पर कोड पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आप इस कोड को यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इस नेव बार को अभी आप ऐसे कर दें ख़त्म, और जो कॉपी किया उसको पेस्ट कर दें। यहाँ पर क्या करें, दोबारा आप एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लें, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, सॉरी एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, यहाँ पर करते हैं नेव बार, क्योंकि हमने हमारे जो कंपोनेंट का नाम है वो है नेव बार। ओहो, ये क्या हो रहा है यार, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करना है नेव बार। ओके, अब इस ऊपर चलते हैं, इस ऐप के बजाय हमारे फंक्शन का क्या नाम होगा, नेव बार। और यहाँ पर रिएक्ट डॉट यूज स्टेट यूज़ किया हुआ, इसको हम कर देते हैं ख़त्म। और यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट, इंपोर्ट यूज स्टेट, ये हमारी यूज स्टेट इस तरह से। अब अगर चलकर देखें हम यहाँ पर, तो ये देखें ये हमारा नेव बार अब कुछ इस तरह से शो हो रहा है हमें। ओके, अब हम इसको कस्टमाइज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो ये हमारी इमेज शो हो रही है ना, इसको यहाँ से कर देते हैं ख़त्म, और यहाँ पर लेते हैं एक लिंक टैग, लिंक टैग ये हमारे पास रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट होगा। ये देखिए इसको हमने इंपोर्ट भी ऊपर कर लेना है, ये देखिए आप इंपोर्ट किया मैंने, और इसको यहाँ पर करते हैं ऐसे, और इसके अंदर हम लेंगे इमेज टैग। ओके, और इसके अंदर हम अपना लोगो शो करवा देंगे। तो लोगो शो करवाने के लिए हमारे पास क्या है, एसेट्स हमारे पास मौजूद है। मैं चलूँ एसेट्स के अंदर, तो यहाँ एक फाइल है assets.js के अंदर, यहाँ पर सारी इमेज को मैंने इंपोर्ट किया हुआ है, फिर यहाँ से कुछ इमेज को एक्सपोर्ट किया है, फिर हमारे पास यहाँ पर कुछ कैटेगरीज का डेटा है, देन यहाँ पर हमारे पास बुक्स का डेटा है जो कि हम शो करवा रहे हैं, डमी डेटा। तो अब हमने यही काम करना है कि इसको अब assets.js, एसेट्स को हमने इंपोर्ट करना है। यहाँ पर चलते हैं एसेट्स के अंदर, यहाँ पर एसेट्स, तो ये देखिए यहाँ पर हमें सजेशन आ रही है एसेट्स। तो ये ऊपर देख सकते हो एसेट्स हमारे पास आ गए। मैं डॉट पे क्लिक करता हूँ तो अब हमारे पास ये लोगो,
एसेट्स डॉट लोगो, इस तरह से आपने यहाँ पर ये चीज़ शो करनी है। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। अब चलकर देखें अगर यहाँ पर हम, तो ये देखिए ये हमारा अब यहाँ पर लोगो शो हो रहा है। ओके, हमने एक और काम करना है, ये जो ऊपर देख सकते हैं टाइटल आप देख रहे हैं, इसको हमने चेंज करना है। तो यहाँ पर चलते हैं, टाइटल यहाँ का होगा इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर। ओके, और इसको हम कर देते हैं बुक स्टोर एप्लीकेशन, बुकलेट, इसका नाम है बुकलेट, इस तरह से। अब चलकर देखें तो अब इसका देखिए आप चेंज हो चुका है, ये बुकलेट हो चुकी है। ओके, अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास ये लोगो तो आ चुका है। अब सिंपली हमने क्या करना है, इसको कस्टमाइज़ करना है ज़रा। तो इसके नीचे चलते हैं, इंडेक्स को कर देते हैं क्लोज, नए बार के अंदर चलते हैं, यहाँ पर ये जो है इन सबको कर देते हैं यहाँ पर ख़त्म। यहाँ पर लेंगे हम लिंक टैग, क्योंकि हमने अब लिंक टैग यूज़ करना है। तो लिंक टैग ये हमारा हो जाएगा होम, और इसको मैं कर देता हूँ टू प्रॉपर्टी लगा देता हूँ इसके ऊपर, ये हो जाएगा। इसको करते हैं फिर हम कॉपी और पेस्ट, ये हमारा हो जाएगा बुक्स पेज, और इसको कर देते हैं स्लैश बुक्स, इस तरह से ये हमारा बुक्स हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इसी को कर लेते हैं कॉपी, ये हमारा कॉपी हो जाएगा इस तरह से। और नीचे चलकर हमारे पास जो मोबाइल के लिए मेन्यू दिए हुए हैं ये वाले, अब इन सबको यहाँ से कर देते हैं ख़त्म, और यहाँ पर इनको पेस्ट कर देंगे इस तरह से। ओके, तो यहाँ पर हमारे कुछ और चेंजेस करनी होगी। अभी चल कर देखें तो हमारे पास ये इस तरह से हो रहा है, ये हमारा बुक्स होम पेज है, यहाँ करता हूँ क्लिक तो ये हमारे पास देख सकते हैं बुक पेज है, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ पे क्लिक करने से हमें ये होम पेज के ऊपर नहीं लेकर जा रहा है। इसको देख लेते हैं क्यों नहीं जा रहा ये, यहाँ पर हमें टू प्रॉपर्टी नहीं दी हुई, टू स्लैश होम, इस तरह से। अब चल कर देखें तो यहाँ पर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए होम पेज यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये हमारा हो गया। अब हमें ये सर्च वाला नहीं चाहिए, तो नीचे आते हैं, ये है हमारा सर्च वाला। ओके, इसको कर देते हैं, इस डिव को यहाँ से आप करेंगे क्लोज, इसको यहाँ से करते हैं ख़त्म, क्योंकि ये हमें चाहिए नहीं। सेव करते हैं, आप चलें यहाँ पर, तो ये देखिए सर्च वाला चला गया। अब उसके बाद ये जो आइकन है, हमें ये आइकन नहीं चाहिए, हमें चाहिए अपना आइकन। तो हम अपना आइकन कैसे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर चलें अभी आप, तो ये हम आइकन यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ये देखिए SVG, इसको यहाँ से आप ख़त्म कर दें इस तरह से। ओके, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपना जो आइकन है वो लेकर आएंगे रिएक्ट आइकन से। हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था अपनी एप्लीकेशन के अंदर, रिएक्ट आइकन्स, आपको याद होगा, तो हम वो यहाँ पर यूज़ करने हैं। तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे कार्ट, तो जैसे आप यहाँ पर कार्ट आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर कार्ट मिल जाएगा। तो हम जो इसमें यूज़ करने वाले हैं वो है MD आउटलाइन शॉपिंग कार्ट। तो मैं यहाँ पर आप करें MD आउटलाइन, यहाँ पर आप सर्च करें MD आउटलाइन शॉपिंग कार्ट। ओके, तो यहाँ पर ओके वो हमें यहाँ पर शो नहीं हो रहा, हम सिंपली यहाँ पर कार्ट क्लिक करना, कोई भी आइकन यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, कौन सा आइकन यूज़ कर लें जो अच्छा भी लगे हमें यूज़ करने में। तो हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला आइकन हम यूज़ कर लेते हैं, ये आई थिंक सही आइकन। ओके, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें ये आइकन, हाँ ठीक है यही आइकन है। तो हम क्या करते हैं, यही आइकन यूज़ कर लेते हैं, ये वाला जो आइकन है ना इसको यूज़ कर लेते हैं। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी, और चलकर ऊपर पेस्ट कर दूँगा यहाँ पर, ये हमारे यहाँ आ जाएगा। अब इसको यूज़ करने का क्या तरीका है, इसको आप करें यहाँ से कॉपी, और चलकर यहाँ पर कर दें इसको पेस्ट। किधर है हमारा, ये हमारा बटन है, ये देखें 3 यहाँ पर अभी हमारा डमी डेटा आ रहा है, तो इससे पहले हमने यहाँ पर ये चीज़ यूज़ कर लेनी है। ओके, अब अगर चलकर देखें आप, तो अब देखें यहाँ पर हमारा कौन आइकन आ चुका है, ये वाला। ओके, ये आ चुका है। अब इसकी थोड़ा हम इसको थोड़ा स्टाइल दे देते हैं, मतलब इसकी हाइट और विड्थ दे देते हैं ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। ओके, तो उसके लिए हम यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ देंगे, किस तरह से, यहाँ पर क्रॉस लेंगे आप, इसकी विड्थ कर देते हैं 6 और हाइट भी इसकी 6 कर देते हैं। सेव करते हैं और चलते हैं, तो ये देखिए आप हमारे पास ये सही नज़र आ रहा है। ओके, तो ये हमारा कार्ट का आइकन है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसका हमने कलर चेंज करना है, तो हमें ये वाला कलर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए BG प्राइमरी, जो हमने अपना कलर दिया था अपने CSS में। BG प्राइमरी देने से अब ये कलर इसका प्राइमरी हो चुका होगा। इसको सेव करें, तो ये देखिए इसका कलर प्राइमरी हो चुका है। अब इसका भी कलर हमें चेंज करना है, जो लॉगिन है हमारे पास, तो यहाँ पर है लॉगिन, ये वाला, इसका कलर कर देते हैं BG प्राइमरी। ओके, और होवर इसका ख़त्म कर देते हैं हम, होवर हमें नहीं चाहिए।
और ये ड्यूरेशन ट्रांजिशन ये भी नहीं चाहिए होगा इस तरह से। ओके, अब चलकर देखें तो ये हमारा है लॉगिन। ओके, अब जैसे हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करें तो हम लॉगिन पेज पे जाने चाहिए। तो उसके लिए कैसे करना होगा, मैं चलता हूँ यहाँ पर हम अपने स्टोर से नेविगेट फंक्शन नेविगेट ले आते हैं जो हमने वहाँ पर बनाया था। मैंने आपको बताया था कि हम नेविगेट को बहुत सारे पेजेस के अंदर यूज़ करने वाले हैं। सॉरी, यहाँ पर कर देंगे यूज़ कॉन्टेक्स्ट। तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको लेकर आ रहे हैं। ये हमने वहाँ पर इस वजह से यूज़ किया था ऐप कॉन्टेक्स्ट। इस तरह से इसको हम इंपोर्ट करेंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट को, इंपोर्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट। तो अब हमने ऐप कॉन्टेक्स्ट को भी इंपोर्ट कर लिया। अब इस नेविगेट को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको कैसे यूज़ करना है, यहाँ पर हम लगाएंगे लॉगिन के ऊपर ऑन क्लिक। यहाँ पर लगाते हैं ऑन क्लिक, ये हमारा ऑन क्लिक है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, नेविगेट को कॉल कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा नेविगेट इस तरह से। और यहाँ पर हम कर देंगे /लॉगिन। तो अब ये हमारा काम करेगा। अब यही काम क्या करना है, नीचे वाला जो है वहाँ भी करना है। तो इसको करते हैं ऑन क्लिक को कॉपी, नीचे भी हमारा लॉगिन का बटन है वहाँ पर करना है, ये है लॉगिन का बटन। तो इसके ऊपर हम ऑन क्लिक लगा देते हैं, यही वाला ये ऑन क्लिक होगा। इसका कलर हम चेंज कर देते हैं। तो ट्रांजिशन हमें नहीं चाहिए, ये चीज़ हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। तो हम इसका सेव करेंगे PG प्राइमरी, क्योंकि ये हमारा जो है बेसिक कलर है PG प्राइमरी वाला। ओके, तो अब चलकर देखें यहाँ पर। तो ये देखिए ये हमारा कलर यहाँ पर टेक्स्ट चेंज हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ लॉगिन के ऊपर तो ये देखिए हम लॉगिन पेज के ऊपर आ चुके हैं, अभी हम देख सकते हैं। और ये हमारे पास फुल्ली रेस्पॉन्सिव है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, आप देखिए यहाँ पर ये हमारे पास ये है। और यहाँ पर क्लिक करें तो आप ये होम पेज इस तरह से ये काम कर रहा है बिल्कुल। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब क्या करना है, सिंपली हमने नीचे आ जाते हैं। ओके, उसके बाद हमने यहाँ पर लॉगिन की फंक्शनैलिटी तो कर ली है सारी। तो उसके बाद नीचे आते हैं, ये वाले काम हम सारे हो गए। ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक यूज़र बना लेते हैं। तो यूज़र हम बनाएंगे यहाँ पर अपने स्टोर के अंदर चलते हैं। तो ये मैं चलता हूँ अपने यहाँ पर एक स्टेट बनाता हूँ मैं, कॉन्स्ट यूज़र का सेट यूज़र। तो ये हमारी एक स्टेट होगी और इसमें हम कर देंगे यूज स्टेट को करेंगे कॉल, यूज स्टेट को इंपोर्ट करेंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्या होगा, ये नल होगा यूज़र। ओके, अब ये क्या करेंगे, यूज़र और सेट यूज़र दोनों हम यहाँ पर पास कर देंगे। ये हमारा यूज़र हो जाएगा, देन ये सेट यूज़र। इसको यहाँ पर पास करने का मतलब है कि इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अब अगर चले यहाँ नैव बार के अंदर और यहाँ पर हम कर दें, अगर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़र कर देंगे इस तरह से। यूज़र को हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। यूज़र को कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पर जो लॉगिन है हमारा ना, इसको हम यहाँ पर आप करते हैं डिव के अंदर, इसको Ctrl+S कर देते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं डिव। और इस लॉगिन को आप पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम शो करवा देते हैं, 1 मिनट, इसको हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, ये हमारा लॉगिन जो था ये ऐसे रहेगा। यहाँ पर एक डिव लेते हैं हम, डिव से पहले यहाँ करली ब्रैकेट और इसके अंदर लेंगे एक डिव, नहीं पहले लेंगे यूज़र। इसका मतलब क्या है, यूज़र अगर हमारा लॉग्ड इन है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक डिव शो करवाएंगे। वरना यहाँ पर लॉगिन, इसको पहले मैं कर लेता हूँ इस तरह से, अगर ये है तो यहाँ पर एक डिव शो करवा दो। ओके, अब यहाँ पर हम क्या किया है, अगर हमारा यूज़र लॉग्ड इन है तो यहाँ पर मैंने किया हुआ है इस तरह से, अगर हमारा यूज़र लॉग्ड इन है तो ये डिव शो करवा दो, वरना हमें लॉगिन का बटन शो करवा दो। तो डिव के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक बटन लेते हैं, बटन माई ऑर्डर्स, इस तरह से माई ऑर्डर्स। और इसके अंदर हम कुछ क्लासेस देंगे, EX इसको कर देते हैं हम 6, PY विल बी 1, इसको कर देंगे BG प्राइमरी। और इसका टेक्स्ट हम कर देंगे वाइट, सॉरी, टेक्स्ट विल बी वाइट, राउंडेड फुल, कर्सर पॉइंटर्स। ओके, ये हो गया। उसके बाद नीचे एक और यहाँ पर लेते हैं हम बटन,
ओके, यहाँ बटन लेते हैं, यहाँ पर हम पी टैग भी ले सकते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं पी टैग सिंपली, और यहाँ हम कर देते हैं लॉग आउट। ओके, और इस पर कुछ क्लासेस अप्लाई करते हैं, इसको कर देते हैं हम क्लास नेम, इसको कर देते हैं कर्सर पॉइंटर, कर्सर वेरिएबल पॉइंटर, और यहाँ पर कर देते हैं होवर के ऊपर ये क्या हो जाना चाहिए, अंडरलाइन, इस तरह से। और यहाँ पर हम अभी चलकर देखें इसको, इस पे यहाँ पर कुछ हमें क्लासेस भी लगानी होगी इस डिव के ऊपर, तो इसको कर देते हैं हम क्लास फ्लेक्स गैप, इसको देते हैं 5 का। ओके, आप अगर चलकर देखें यहाँ पर, तो अभी हमारे पास ये ऐसे हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा यूज़र लॉग्ड इन नहीं है। तो अगर हम स्टोर के अंदर जाकर यूज़र को ट्रू कर दें, यहाँ जैसे नल किया हुआ ना, इसको अगर ट्रू कर दें हम, और अब सेव करें और चलकर देखें, तो यहाँ पर देखें, अब ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, माई ऑर्डर से हमारे पास आ रहा है, देन यहाँ पर लॉग आउट। मैं जैसे लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये हमारा लॉग आउट का जो है ये हमें मतलब यहाँ से यूज़र लॉग आउट हो जाना चाहिए। तो वो हम जैसे यहाँ पर हमने किया हुआ है, मैं लॉग इन करता हूँ यहाँ पर कुछ भी अगर अकाउंट से, तो ये देखिए यहाँ पर हमें यूज़र लॉग आउट हमारा हो जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर आएंगे, पहले तो इसको आइटम सेंटर कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे आइटम सेंटर, ये वाला हमारा डिव था, फ्लेक्स आइटम सेंटर। ये देखिए आइटम सेंटर करने से हमारा क्या होगा, ये दोनों सेंटर में आ जाएंगे। अब ये देखिए सेंटर में आ चुके हैं। और यहाँ पर जैसे मैं कर चाहता हूँ माई ऑर्डर्स पे क्लिक करूँ, तो हम माई ऑर्डर्स पेज पर जाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, ऑन क्लिक लगाएंगे सिंपली, यहाँ पर ऑन क्लिक और इस तरह से, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट ले लेंगे और इसके अंदर हम कर देंगे नेविगेट फंक्शन को कॉल, फंक्शन कहता हूँ, सॉरी फंक्शन नहीं है हमारा ये, स्लैश माई ऑर्डर्स। इस पेज पर चले जाएंगे और यहाँ पर हम कर देंगे विंडो डॉट स्क्रॉल टू, विंडो डॉट स्क्रॉल टू ये होता है, इसको हम कर देंगे टॉप, ये टॉप से 0 हो जाएगा इस तरह से। और यहाँ कर देंगे हम बिहेवियर स्मूथ। इसका क्या मतलब है कि जब भी यूज़र क्लिक करेगा इस माई ऑर्डर्स पेज के ऊपर, तो वो यहाँ पर चला जाएगा, माई ऑर्डर्स बटन के क्लिक पे माई ऑर्डर पे भी चला जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा, मतलब हमारे पास जो पेज का स्टार्ट होगा ना वहाँ चला जाएगा, स्मूथली स्क्रॉल हो जाएगा पेज। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँ माई ऑर्डर के ऊपर, तो ये देखें हमारे पास ये माई ऑर्डर पेज के ऊपर हम आ चुके हैं। यहाँ पर होम पे क्लिक करता हूँ तो होम पेज है, और यहाँ मैं चाहता हूँ कि लॉग आउट पे क्लिक करने पे क्या हो, ये लॉग आउट पे चला जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, मैं यूज़र भी यहाँ पर सेट यूज़र भी ले लेता हूँ, क्योंकि जब हम लॉग आउट करेंगे तो सेट यूज़र को हम क्या करेंगे, नल कर लेंगे। तो यहाँ कर देते हैं कॉन्स्ट लॉग आउट, यहाँ पर हम इसको असिंक फंक्शन निकाल देते हैं, क्योंकि हम इसको एपीआई को कॉल करेंगे बाद में। तो इसको हम कर देते हैं सेट यूज़र फॉल्स, और यहाँ पर एक टोस्ट शो करवा देते हैं, टोस्ट रिएक्ट हॉट टोस्ट से टोस्ट क्या होगा, लॉग आउट सक्सेसफुली। ओके, और ओके इतना काम हो गया है हमारा। लॉग आउट होने के बाद ये क्या होगा, हमारे पास होम पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ कर देते हैं नेविगेट टू स्लैश पेज, इस तरह से। अब इस टोस्ट को शो करवाने के लिए क्या करना होगा, पहले इस लॉग आउट को हम कॉल कर लेते हैं अपने बट पी टैग के ऊपर। तो ये था हमारा पी टैग, इस पर करते हैं ऑन क्लिक, ये हमारा ऑन क्लिक हो जाएगा, और इसमें हम कर देंगे पी टैग, इस तरह से कॉल पी टैग के अंदर लॉग आउट को कॉल कर लेंगे। आप चलेंगे ऐप डॉट जेएसएस के अंदर, और इससे पहले हम ले लेते हैं टोस्टर फ्रॉम रिएक्ट हॉट टोस्ट, ये देखें टोस्टर, ये वाला टोस्टर, इसको करेंगे आप इस तरह से, और ऊपर इसको इंपोर्ट भी कर लेना इस तरह से। अब अगर मैं चलकर यहाँ पर क्लिक करूँ, यहाँ पर लॉग आउट के ऊपर देखिए, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए लॉग आउट सक्सेसफुली, और हमारा दोबारा लॉग इन आ गया है। तो इस तरह से हमने ये काम करना था। तो रिफ्रेश करता हूँ तो हमें क्या होगा, यहाँ पर जैसे मैंने लॉग आउट पर क्लिक किया, यहाँ पर जाता हूँ यहाँ पर, और लॉग आउट पर जैसे क्लिक करता हूँ तो ये हमारा लॉग आउट हो गया, आप देख सकते हैं। ओके, तो अब लॉग इन पे क्लिक करने पे हमारा ये लॉग इन पेज ओपन हो रहा है। ओके, तो इतना काम हमारा हो गया है। अब यहाँ पर ये जो काम किया है हमने, ये काम हमें मोबाइल के लिए भी करना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, और ये वाला जो चीज़ हमने की है ना, इसको यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, सारे को इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, या इस डिव से पहले तक। हाँ जी, यहाँ पर इसको करते हैं कॉपी,
और नीचे चलते हैं, यह हमारा लॉगिन बटन है। तो ये हमारा लॉगिन बटन है, तो इसको क्या करते हैं हम, इसको कर लेते हैं इस तरह से कैंसिल, और यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट जो हमने कॉपी किया हुआ है। तो इसको PX हम कर देते हैं 6, ये वाला, ठीक है, PX 6। बाकी सारा तो ठीक है, ऑन क्लिक भी हमने यहाँ पर लगा दिया है, और ये हमारे पास लॉग आउट के ऊपर ये भी हो गया है, और यहाँ पर माई ऑर्डर्स पेज। अब चलकर देखें तो यहाँ पर ये अब हमारा बिल्कुल परफेक्ट ही काम करेगा, इसको मतलब देखने की ज़रूरत वैसे है तो नहीं, मगर फिर भी हम देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर लॉगिन नहीं है हमारा, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो अब चलते हैं यहाँ पर क्लिक करते हैं क्लिक, तो ये देखें यहाँ पर लॉग आउट आ रहा है और यहाँ पर माई ऑर्डर्स आ रहा है, क्योंकि हमने अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़र के स्टेट है उसको ट्रू किया हुआ है। अगर मैं लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो ये देखें ये लॉग आउट हो चुका है। ओके, तो इस तरह से ये हमारा काम कर रहा है। अब ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है, लॉगिन वाला हमने ओके कर लिया है। अब क्या करते हैं, इसको दोबारा जो स्टेट के अंदर जाकर इसको कर देते हैं नल, ये हमारा दोबारा नल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर अपना ये काम कर लिया, आप देख सकते हैं। अब क्या करना है, जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँ तो हमें क्या होना चाहिए, यहाँ पर लॉगिन पेज के ऊपर मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँ, तो ऐसा मैं चाहता हूँ। तो मैं लॉगिन पेज पे जाना चाहता हूँ, तो उससे पहले हम चलते हैं अपने app.js के अंदर, और यहाँ पर ये जो हमारा div है ना, इस div को हम क्या करते हैं, कुछ हम क्लासेस दे देते हैं। तो ये हमारी क्लास हो जाएगी, इसको PX हम देंगे 6, ओके, और ये हमारे पास MD के ऊपर PX हो जाएगा 24, इसको कर देते हैं हम। PX क्या कर देते हैं, MD के ऊपर 16 या कर देते हैं, और LG के ऊपर इसको कर देते हैं PX 24, सॉरी LG को PX 24 कर देते हैं, और एक्सेल के ऊपर कर देते हैं PX 32। ओके, अब अगर चलकर देखें हम तो ये हमने क्या किया हुआ है, इसको पैडिंग दी हुई है लेफ़्ट और राइट से। ये देखिए अब हमने इसको किया है, तो ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है, कितना ब्यूटीफुल था। ओके, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं, इस लॉगिन पेज को बनाना है हमने, और साइन अप पेज को बनाना है। तो हम क्या करते हैं, रिएक्ट आइकन्स यूज़ करेंगे हम, मगर यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर हम चलते हैं लॉगिन फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पर आप चलें लॉगिन फॉर्म, ये हमारा लॉगिन फॉर्म है। अगर यहाँ पर हम चलकर देखें तो ये हमारा है एक मॉडल, हमें क्या चाहिए, ये वाला फॉर्म चाहिए। अगर आप चलकर यहाँ पर देखें ये वाला, यहाँ पर मैं लॉग आउट पर क्लिक करता हूँ, लॉगिन करता हूँ, तो ये देखिए ये हमारा है, हमें यही चाहिए पेज। तो ये वाला पेज कौन सा है, ये वाला पेज है, आप देख सकते हैं यही वाला जो पेज है, हमें ये वाला चाहिए, ये वाला। इसको क्या करते हैं हम, यहाँ से करते हैं कॉपी, ये है कोड इसका, इसको कर लें आप यहाँ पर, इस फॉर्म पूरे को कर लें कॉपी। ओके, और चलते हैं आप यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं, और app.js को भी अभी क्लोज कर देते हैं, नैबर को भी क्लोज कर देते हैं। ओके, अब चलते हैं कहाँ पर, हम पेजेस के अंदर, और यहाँ पर हमारा होगा एक login.js, ये है, इसको करते हैं, इसको सारे क्लोज, और जो कॉपी किया हुआ इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर्स हैं, उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास जो इनपुट है ना, यहाँ पर इसको लास्ट में हमने क्लोज करना है, ये क्लोज नहीं हुई पड़ी, तो ये देखिए यहाँ पर इनपुट है, तो इसको यहाँ पर क्या करना है आपने, ये आपने इस तरह से फॉरवर्ड स्लैश लगानी है, ये एक हो गई। उसके बाद दूसरी हमारे पास यहाँ पर लगानी है हमने इस तरह से। तो अब हमारे पास अब देखिए एरर चले गए हैं। ओके, तो ये हमने किया हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल A करके कंट्रोल X करते हैं, इसको कर देते हैं RAFCE, और इसको हम इस डिव के अंदर पेस्ट कर देते हैं जो हमने कॉपी किया हुआ है इस तरह से। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हम हर जगह पर यहाँ पर क्लास यूज़ हो रहा है, ये देखिए क्लास क्लास क्लास। हम क्योंकि यहाँ पर रिएक्ट यूज़ करें तो यहाँ पर क्लास नहीं होता, क्लास नेम होता है। तो आप यहाँ पर कंट्रोल H प्रेस करेंगे, और उसके बाद आपके पास इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पर लिखना है क्लास, और रिप्लेस कर देना है क्लास नेम के साथ। यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास नेम इस तरह से, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हमारे पास है रिप्लेस ऑल। यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं तो ऑल क्लासेस हमारे पास चेंज हो गई हैं क्लास नेम के अंदर। ओके, तो ये काम था हमारा। अब अगर चलकर देखें इसको होम पेज को, यहाँ पर चलें, ये देखिए लॉगिन पेज हमारा यहाँ पर ऐसे शो हो रहा है, ऐसे। ओके, तो ये हमारा लॉगिन पेज है। अब इसको हमने क्या करना है, सेंटर में लेकर आना है। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर ये वाला है, इसको करते हैं क्लास नेम, फ्लेक्स आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, देन इसको कर देते हैं हाइट इसकी स्क्रीन, और इसको BG दे देते हैं प्राइमरी। ओके, अब अगर चलकर देखें हम तो ये देखिए अब हमारे पास बिल्कुल ऐसे शो हो रहा है।
जैसे हमें शो होना चाहिए, जैसे हमारा डेमो के अंदर है। तो ये हमारे पास ईमेल आईडी एंड पासवर्ड है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, फॉरगेट पासवर्ड में नहीं चाहिए, इसको हम कस्टमाइज़ करते हैं। तो ये हमें यहाँ पर, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं हमारे पास, ये जो SVG हमें ये नहीं चाहिए SVG। ओके, यहाँ पर हम अपना रिएक्ट आइकन से लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं मेल, यहाँ पर चलते हैं रिएक्ट आइकन के ऊपर और यहाँ पर सर्च करते हैं मेल। हमें यहाँ पर चाहिए क्या, मेल का आइकन। तो जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया तो हमारे पास मेल आ गया। आप क्या करते हैं, यहाँ पर हम ईमेल का आइकन दे देते हैं कोई। तो ये वाला आइकन मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको करता हूँ यहाँ से कॉपी, इसको कॉपी करता हूँ और लॉगिन में इस तरह से डाल देता हूँ। और नीचे यहाँ पर जाकर इसी को हम डाल देते हैं, आईओ मेल आइकन जो हमारा है ये वाला। इसको अब सेव करें, अगर हम आप जाकर देखें यहाँ पर, तो आप देखिए हमारे पास मेल का आइकन आ चुका है। और हमारे पास हमने ये देखिए ये मेल का आइकन है हमारा, ये देखिए ये मेल का आइकन है। इसको हाइट और विड्थ अगर हम 5 दे दें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगी, क्योंकि ये ज़्यादा हो रही है कुछ। तो ये परफेक्ट है ये। ओके, उसके बाद ये पासवर्ड है, तो इसको भी हम चेंज करेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे पासवर्ड। पासवर्ड का आइकन है, तो पासवर्ड का आइकन के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और इसको यहाँ पर कर देते हैं पेस्ट। ओके, और यहाँ पर चलते हैं, ये वाला करते हैं कॉपी और नीचे अगर आए तो यहाँ हमारे पास है पासवर्ड का SVG। तो ये SVG यहाँ पर देखें कितना बड़ा कोड है, इसको ख़त्म करके सिर्फ हम इतना छोटा कोड लिखेंगे और यहाँ कर देंगे क्लास, विड्थ भी 5, इसकी हाइट भी 5, इस तरह से। ओके, और यहाँ पर हमें जो ये डिव है फॉरगेट वाला, ये हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम कर देते हैं क्लोज यहाँ से। ओके, आप चल कर देखें तो अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास ऐसे आ चुका है। यहाँ पर ये ईमेल आइकन, ये पासवर्ड आइकन और यहाँ पर लॉगिन का जो बटन है इसको हमने चेंज करना है। तो लॉगिन का बटन हमारा जो है BG, इसको कर देते हैं प्राइमरी। ये हमारा BG प्राइमरी हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसकी टाइप सबमिट है, इसको हम रिमूव कर दें, भी मसला नहीं है, रहने दें, भी मसला नहीं है। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, डोंट हैव एन अकाउंट, यहाँ पर एक ही बजाय हम यहाँ पर लेंगे लिंक टैग, जो कि हमारा आएगा रिएक्ट राउटर डॉम से। इसको आपने यहाँ पर देखिए इंपोर्ट कर लेना है लिंक टैग को। उसके बाद यहाँ पर HRF की ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट इसका कर देते हैं हम, टेक्स्ट इसका ठीक है चले, इसको हम कर देते हैं टू प्रॉपर्टी, इस तरह से इसको कर देते हैं स्लैश साइन अप। ओके, आप चल कर देखें यहाँ पर, तो ये देखिए ये हमारा साइन अप है। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें हम साइन अप पेज के ऊपर आ चुके हैं। अब देखिए ये हमारा लॉगिन पेज है। ओके, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, एक हम काम यहाँ पर हमने ये करना है कि जैसे हम यहाँ पर ये करें ना, यहाँ पर कुछ भी इनपुट करें और लॉगिन पे क्लिक करें तो ये हमारे फंक्शनल होने चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेट वेरिएबल लेंगे, यहाँ पर एक इसको करते हैं कॉन्स्ट फॉर्म डेटा, सेट फॉर्म डेटा, इस तरह से। ओके, और इसको कर देते हैं यूज डेट, और ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर ईमेल होगा जो कि एम्प्टी, इस तरह से, और होगा पासवर्ड, पासवर्ड भी एम्प्टी। ओके, तो ये दो चीज़ें हमने यहाँ पर बना ली हैं। हमने यहाँ पर दो स्टेट हमें चाहिए थी, वो हमने बना ली है। अब क्या करना है हमने, ये ईमेल और पासवर्ड है हमारे पास। अब यहाँ पर एक हमने हैंडलर बनाना है, तो उसके लिए करेंगे हम कॉन्स्ट हैंडल चेंज, जो कि हमारी इनपुट वैल्यूज़ को हैंडल करेगा। और इसके अंदर हम एक लेंगे मतलब इवेंट, ये हमारा इवेंट है। और इसके अंदर चलते हैं हम, सिंपली करेंगे सेट फॉर्म डेटा, इस तरह से। और ये हमारे पास एक फंक्शन, उसके अंदर ऑब्जेक्ट, यहाँ पर लगेंगे हम सेपरेट ऑपरेटर, इसको कर देंगे हम फॉर्म डेटा। देन यहाँ पर कर देंगे e.target.name, देन यहाँ पर करेंगे e.target.value। ओके, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक सबमिट हैंडलर भी बनाना है, तो करते हैं कॉन्स्ट हैंडलर सबमिट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या लेंगे हम ब्रैकेट, उसके अंदर लेंगे एक इवेंट और यहाँ कर देंगे हम
ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, इस तरह से ये हो गया। और उसके नीचे हम क्या करते हैं, यहाँ पर ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट के बाद सिंपली हमने यहाँ पर क्या करना है, कंसोल करवा देना है हमारा जो कंसोल डॉट लॉग फॉर्म डेटा है, तो फॉर्म डेटा को हम यहाँ पर कंसोल करवा देंगे। ओके, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा ये जो फॉर्म डेटा ये काम कर रहा नहीं। इस अब हेडर सबमिट को यहाँ से आप कॉपी करेंगे और जो हमारा ये फॉर्म टैग है इसके ऊपर इसको कॉल करना है ऑन सबमिट, इस तरह से। और इस ब्रैकेट के अंदर आपने जो हैंडल सबमिट ये फंक्शन बनाया ना, ये वाला पास कर देना है। अब हमने इस हैंडल चेंज को और इस स्टेट को मैनेज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, तो ये हमारे पास इनपुट है, इसकी प्लेस होल्डर क्या ईमेल दे देते हैं सिर्फ। इस टाइप के बाद इसका नाम देते हैं, नाम इसका देना लाजमी है क्योंकि हमने ऊपर इसको नाम के थ्रू मैंने किया हुआ है, तो ये हमारा नेम हो जाएगा इसका ईमेल। ओके, देन यहाँ पर हम होगा वैल्यू एक लेंगे, वैल्यू इसकी क्या होगी, फॉर्म डेटा डॉट ईमेल। ओके, अब यहाँ पर लगाएंगे हम एक ऑन चेंज। ऑन चेंज में क्या करेंगे हम, हैंडल चेंज, ये चीज़ें करनी थी। नेम इसको देना था, वैल्यू देना था। इस नेम की बेस पे ये क्या करेगा, इस की जो वैल्यू होगी उसको ये कैच करेगा। फिर यहाँ पर वैल्यू हम वो सेट करेंगे जो हमारी वैल्यू होगी, तो उसके बाद हैंडल चेंज हमारा, इसको करते हैं कॉपी, तीनों को, नेम को, वैल्यू को और ऑन चेंज को। नीचे जो हमारा जो पासवर्ड है ना इसमें जाकर पेस्ट कर देते हैं इसको इस तरह से। और ये हमारा क्या हो जाएगा, नेम इसका पासवर्ड हो जाएगा, ये पासवर्ड हो जाएगा। इसको कर देते हैं फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड। और यहाँ पर हैंडल चेंज हमारा सेम रहेगा सबके लिए। ओके, और ये हमारे पास लॉगिन तो ठीक है। अब अगर चलकर देखें इसको, और मैं इसको अगर इंस्पेक्ट करूँ, इसको हम करते हैं ऐसे और यहाँ पर करते हैं कंसोल, सॉरी कंसोल में जाना था, कंसोल। यहाँ पर हम कुछ भी ईमेल आईडी देते हैं और यहाँ पर पासवर्ड देते हैं और यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करते हैं, तो लॉग इज़ नॉट डिफाइंड, तो हमने यहाँ पर लिखना था कंसोल डॉट लॉग, तो हमारा है सिर्फ लॉग, ये हमने यहाँ पर मिस्टेक की हुई है, कंसोल डॉट लॉग ऐसे। अब दोबारा चलकर इसको करते हैं क्लियर और यहाँ पर करें लॉगिन, तो ये देखिए हमारे पास जैसे मैंने सब लॉगिन पे क्लिक किया है तो हमें ये डेटा मिल गया है ईमेल और पासवर्ड का। जब हम अपना बैकएंड बनाएंगे तो ये डेटा हम बैकएंड में भेज देंगे और इसको डेटाबेस में स्टोर करवा देंगे, क्योंकि इतना काम हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, यही काम साइनअप के लिए करना है, तो साइनअप के लिए हम क्या करेंगे, यही सारा कुछ कॉपी कर लेंगे, ये वाला कॉपी करते हैं और चलते हैं साइनअप पेज के अंदर। तो इसको अभी ऐसे कर दे रहे हैं ये, और इसका हम नाम चेंज कर देंगे, तो नाम इसका क्या होगा, साइनअप, ये हमारा साइनअप हो जाएगा। इसको करते हैं यहाँ कॉपी और ये हमारा लॉगिन की बजाय हो जाएगा साइनअप। ओके, यहाँ पर बाकी तो सब कुछ ठीक है। हम यहाँ पर एक और स्टेट लेंगे साइनअप के लिए, नेम, क्योंकि हम यहाँ पर यूज़र का नेम भी स्टोर करवाएंगे जब उसको साइनअप करवाएंगे। तो यहाँ पर नेम आ चुका है, ये बाकी सारा कुछ हमारा सेम रहेगा, ये ऑन चेंज हैंडल भी ठीक रहेगा, ऐसे रहेगा, ये हैंडल सबमिट भी ऐसे रहेगा। उसके बाद इसको हम कर देते हैं साइन अप, अब लॉगिन की बजाय ये हो जाएगा साइन अप। इसको करते हैं प्लीज़ साइन अप, प्लीज़ साइन अप टू कंटिन्यू, और यहाँ पर करते हैं इसको, इस डिव को करते हैं एक बार कॉपी, क्योंकि ये हमारे ईमेल के लिए तो हमें ये नेम के लिए भी चाहिए। इसको करते हैं हम कंट्रोल, अब शिफ्ट आल्ट दबाएंगे और डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। इसकी टाइप हमारे पास हो जाएगी टेक्स्ट, क्योंकि ये हमारे पास नेम होगा, इसका नेम हमारे पास हो जाएगा नेम, और ये हमारे पास हो जाएगा फॉर्म डेटा डॉट नेम, इस तरह से। ओके, और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा नेम जो हमारा प्लेस होल्डर है। अब देखिए ये हमारे पास बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इसमें एक चीज़ हमें ये करनी है कि यहाँ पर आप देखें जो हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं ना, आईओ मेल आउटलाइन, ये हमारे पास मेल का आइकन है, तो हमें चाहिए यहाँ पर यूज़र का आइकन। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र, लिख लेते हैं यूज़र नेम के लिए यहाँ पर लिखते हैं यूज़र आइकन। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे आइकन आ चुके हैं, तो हम क्या करते हैं इस आइकन को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर करते हैं कॉपी इस आइकन को, और ऊपर चलकर इसको कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट। ये आइकन है हमारा, इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे हम नेम इनपुट फील्ड के साथ। तो ये हमारा है ये वाला, इसको सिंपली यहाँ पर बस इसको ऐसा कर देते हैं, जो हमारा आइकन का नेम है वो रख देते हैं FA रजिस्टर यूज़र, इस तरह से कुछ होगा इसका नाम। अब चलें यहाँ पर, जैसे मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये हमारा साइन अप पेज आ चुका है। यहाँ पर देखें आप, ये हमारा साइन अप है। यहाँ पर आप देखें गैप ज़्यादा आ रहा है, वो किस वजह से ज़्यादा आ रहा है,
हम नीचे अगर चलें तो इसको देखें, यहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है टॉप से 10, इस डिव को ये मार्जिन टॉप से 10 है और यहाँ भी 10 है, तो इसको 10 की बजाय हम कर देंगे 4। बस अब हमारे पास ये इक्वल स्पेस आ जाएगी। तो आप देखिए ये इक्वल स्पेस है, ये नेम है, ये ईमेल है और ये पासवर्ड है। और यहाँ पर हम चेंज करेंगे नीचे वाले जो हमारे हैं, तो इसको हम कर देंगे अब साइन अप, ऑलरेडी कर देंगे इसको, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और इसको कर देंगे हम लॉगिन। ओके, यहाँ पर कर देंगे लॉगिन, लिंक को कर देंगे हम लॉगिन। अब अगर चलकर देखें यहाँ पर तो ये देखिए ये साइन अप और ये लॉगिन पे क्लिक करता हूँ तो मैं लॉगिन पे जा जाता है, साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो साइन अप। अब इसको भी हम अगर डेटा इसका फिल करके कंसोल करवाएं तो ये भी डेटा हमारा परफेक्ट होगा। यहाँ पर जैसे मैं नेम दे देता हूँ कुछ बाबर अली और ये दे देता हूँ, उसके बाद पासवर्ड देता हूँ कुछ, साइन अप करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास डेटा सारा आ चुका है। ये इसका ईमेल है, नेम है और पासवर्ड है। तो इस तरह से ये हमारा सारा कुछ काम कर रहा है। ओके, तो हमने यहाँ पर अपना लॉगिन भी बना लिया है, साइन अप भी बना लिया है। तो इतना काम हमारा ओके हो चुका है। यहाँ पर हम ये काम करते हैं, ये हमारा जो लॉगिन है ना, यहाँ पर ये देखिए ये है, तो यहाँ पर हम यूज़र ले लेते हैं अपना स्टोर से। तो हम इसको करते हैं हम यूज़र कामा सेट यूज़र, ये चीज़ें ले लेते हैं और इसको कहाँ से लेते हैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट, इसको करते हैं ऐप कॉन्टेक्स्ट। ऐप कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऐप कॉन्टेक्स्ट को हम इंपोर्ट करेंगे, तो इसको करते हैं इंपोर्ट ऐप कॉन्टेक्स्ट। तो ये हमारे पास ऐप कॉन्टेक्स्ट ऊपर इंपोर्ट हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जैसे हम कर रहे हैं ना हैंडल सबमिट, जब हम चाहते हैं हमारा ये सबमिट हो जाए हैंडल, इसको कर देते हैं हम सेट यूज़र ट्रू कर देते हैं, सेट यूज़र ट्रू। जैसे हमारा यूज़र लॉगिन हो जाए क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा और हमारा जो लॉगिन है वो बटन चला जाएगा और हमें यहाँ पर माई ऑर्डर्स और लॉग आउट का बटन शो होगा। अब अगर यहाँ पर चलकर देखें, हम यहाँ पर लॉगिन करवाते हैं ना, यहाँ से यहाँ पर लॉगिन पे चलते हैं, यहाँ करवाते हैं लॉगिन, ऐसे कुछ भी डमी डेटा डाल देते हैं और यहाँ पर लॉगिन पे जैसे क्लिक करते हैं तो ये देखें यहाँ पे जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पर देखिए आप माई ऑर्डर्स आ गया और लॉग आउट हो गया, वो चला गया। अब यहाँ पर एक काम और करना है, वो ये कि हमने यहाँ पर नेविगेट भी कर देना है इसको। नेविगेट के ऊपर हम यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे अपने स्टोर से, तो ये हमारा हो जाएगा नेविगेट, यहाँ पर नेविगेट आ जाएगा। तो यूज़र हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, अभी इसको कहाँ से ख़त्म कर देते हैं, नेविगेट कर देंगे इसको हम स्लैश होम पेज के ऊपर। ओके, अब मैं चलूँ यहाँ पर लॉग आउट करूँ इसको। ओके, तो दोबारा लॉगिन पे जाता हूँ, यहाँ पर करता हूँ इस तरह से और यहाँ पर करता हूँ कुछ भी, यहाँ पर लॉगिन करूँ, ये देखिए हम होम पेज के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा माई ऑर्डर और लॉग आउट आ चुका है। मैं दोबारा लॉग आउट करता हूँ। अब यही काम हम क्या करते हैं, ये जो नेविगेट वाला है ना, इसको हम चलकर साइन अप के अंदर भी कर देते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर सिंपली हमें करना ये है कि इसको करते हैं हम नेविगेट टू स्लैश लॉगिन पेज, जैसे यूज़र रजिस्टर करेगा वो लॉगिन पेज पे चला जाएगा। और यहाँ पर हमने ये नेविगेट लेकर भी आना है अपने स्टोर से, कौन नेविगेट और इसको कर देंगे हम यूज़ कॉन्टेक्स्ट, देन यहाँ पर करेंगे ऐप कॉन्टेक्स्ट, ये वाला। अब जैसे मैं लॉगिन पे यहाँ पर रजिस्टर पे जाता हूँ, लॉगिन ये रजिस्टर है हमारा, यहाँ पर जाता हूँ, यहाँ पर कुछ टाइप करता हूँ, मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हम लॉगिन पेज पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं। तो हमारा ये काम अब देखिए आप कंप्लीट हो चुका है, इतना काम।